दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रीलिम्स में अपने नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकें। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको इन दो रोड्स का उदाहरण देता हूं। एक है रोड ए और एक है रोड बी। आप मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, पिछली वाली वीडियो में आपने बहुत कम कमेंट किए थे इस बारे में कि इन दोनों में से कौन से रोड के ऊपर आप चलना प्रेफर करोगे। अब ये रोड बहुत स्मूथ है और ये बहुत उबड़ खाबड़ है। अब उबड़ खाबड़ में आपकी स्पीड नहीं बनेगी ना कहीं गाड़ी का भी नुकसान होगा, आपको चोट लगने का भी खतरा है। तो सेम नेगेटिव मार्क्स भी ऐसे ही आपको पीछे खींचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप कम कर सके तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा प्रीलिम्स के लिए। तो इसी वजह से 100% लोगों ने सिलेक्ट किया होगा इस हाईवे को, जहां पर आप इजीली एक रफ्तार से भाग सके। तो उस रफ्तार पे स्पीड ब्रेकर हल्का फुल्का एक आधा आए तो चलेगा, बट इस तरह के गड्ढे नहीं चलेंगे। उदाहरण के तौर पे मैंने कई बार देखा है मेरे स्टूडेंट्स में भी कि वो 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से मान लीजिए 50-55 उनके ठीक हो जाते हैं और लगभग 35 एक क्वेश्चन होते हैं, 30-35 क्वेश्चन जो उनके गलत होते हैं। अब जब ऐसा होता है ना, तो जितने उन्होंने मार्क्स कमाए थे ना, यहाँ पे मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन ठीक थे, चलो 50 भी छोड़िए, आप मान के चले 55 क्वेश्चन ठीक थे। 55 क्वेश्चन ठीक होने की वजह से 110 नंबर बनने थे। अब यहां पर उसके लगभग 20 नंबर कट गए। क्यों? क्योंकि 2/3 आप नेगेटिव करोगे तो यहां पर 20 नंबर घट गए। तो कितने नंबर बने? 90। अब ये जो 90 वाला गलियारा है ना, ये वो गलियारा है जहां पर डाइसीनेस रहती है, जहां पर आप ये नहीं समझ पाते कि आपका प्रीलिम्स पास होगा या नहीं, और इस चक्कर में 2-3 महीने फिर निकल जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भैया, आपने अगर इन 3-4 चीजों के ऊपर फोकस किया तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकते हैं। ऑल्दो एलिमिनेट तो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं है। आप अपनी एक्यूरेसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट से कि 100% एक्यूरेसी आएगी। 90-95% एक्यूरेसी भी आ जाए तो बहुत है हमारे लिए। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, लेट अस डिस्कस अबाउट आवर कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स स्पेशल बैच, जहां पर आपको एक वेल शेड्यूल्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में शेड्यूल मिलेगा। आपको वीडियोस लेक्चर मिलेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, जहां पर आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एक टारगेटेड अप्रोच होगी आपकी वहां पे, एंड सी सेट्स के भी आपको लेक्चर मिलेंगे और आपको बहुत से टेस्ट भी मिलेंगे। अब इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी चीज जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 700-793-1912 पे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyis.com। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आप फोकस करें तो आप बेटर कर सकते हैं अपने आने वाले प्रीलिम्स में। सबसे पहले तो आप प्रीलिम से पहले जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने लगाइए। इन मॉक टेस्ट में कभी भी गेस वर्क के ऊपर फोकस ना कीजिए। आप फोकस कीजिए कि आप अपनी एक्यूरेसी को कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे आप में से कईयों ने टेस्ट मैच देखा होगा। टेस्ट मैच में जितनी इंपॉर्टेंस सहवाग की है, जो हर बॉल पे रन मारता है, उतनी ही इंपॉर्टेंस द्रविड़ की भी है, जो अच्छी बॉलों को कहीं ना कहीं आगे से रोक सकते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि कौन से क्वेश्चन के ऊपर मुझे रिस्क लेना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है। ये हैबिट आप सिर्फ मॉक टेस्ट में ही डेवलप कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही अच्छे से ये हैबिट आप डेवलप कर सकेंगे। देन रिपीटेड रिवीजन। अब रिपीटेड रिवीजन मतलब कि आप अपने सिलेबस को एटलीस्ट 3 से 4 बार खत्म करें अपने प्रीलिम से पहले। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आपके मन में संशय होते हैं, डाउट होते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज के ऊपर एक ट्रस्ट हासिल कर लेंगे, जिसकी वजह से आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। जहां पर आपके दिमाग में वो दुराहा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं दुविधा नहीं होगी, डिलेमा नहीं होगा कि यार ये ऑप्शन मैंने पढ़ा था, शायद ठीक है या गलत है। उस चीज में आप नहीं फंसेंगे अगर आप रिपीटेड रिवीजन बार बार करेंगे। तीसरी चीज जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, दैट इज सरप्राइज एलिमेंट। अब ये क्या है? अब देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि आपको यूपीएससी एग्जाम में कुछ ना कुछ 5-10 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन में कई बार आपका कॉमन सेंस काम कर जाता है। तो इस कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए आपको सरप्राइज एलिमेंट लाना पड़ेगा अपने टेस्ट्स में भी। जहां पर आप मान लीजिए 1 हफ्ते तक पॉलिटी की तैयारी कर रहे थे, बट पॉलिटी का टेस्ट ना देके आप किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट दे दीजिए। तो जो सरप्राइज आपके लिए यूपीएससी लेके आया है, वो सरप्राइज कहीं ना कहीं आपका काउंटर हो सकता है इससे, क्योंकि आप पहले से ही इस तरह की चीजों के लिए तैयार हैं। मतलब काउंटर अटैक करना है आपने यूपीएससी की उस पैनिक अटैक को। क्योंकि यूपीएससी जब भी आपको क्वेश्चन देता है ना प्रीलिम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन देता है कि
पहले 30 क्वेश्चन में आपको मैच 7 या 8 क्वेश्चन ढंग से आते होंगे और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी आपको हवा तक नहीं लग पाई, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़े एक दो ऑप्शंस के बारे में पता था, पूरे क्वेश्चन को नहीं निकाल पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए सरप्राइज एलिमेंट बहुत मस्ट है, क्योंकि ऐसे जो आपके जो सिचुएशन होती है, अगर आप बार बार ऐसी सिचुएशन से निकल पाएंगे, डोंट वरी अबाउट द एंड रिजल्ट, आप जस्ट उस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या आप मैक्सिमम उससे फेच कर सकते हैं मार्क्स, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। और यहाँ से वो आपके अंदर जो सरप्राइज एलिमेंट यूपीएससी आपको शॉक करने के लिए देता है, आप उसको काउंटर करने की कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेंगे। अब चौथी सिचुएशन है ओवर कॉन्फिडेंस। आपको अवॉइड करना है ओवर कॉन्फिडेंस। अब इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आपने कई बार नॉट स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट को नहीं पढ़ा, आपने गलत मार्क कर दिया। कई बार आप सबको सही करते करते भी सिली मिस्टेक या ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप आने वाले प्रीलिम्स में इजीली सेल थ्रू कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए चाहिए क्वेश्चंस। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप आने वाले प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।